नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु लगन वाले जातकों के लिए, सेजिटेरियस एसेंडेंट वाले जातकों के लिए 16 जुलाई से 16 अगस्त 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर जन्म कुंडली, लगन कुंडली या D1 बर्थ चार्ट लिखा होगा। वही आपकी जन्म कुंडली है और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर 9 अंक लिखा है तो आपका धनु लगन है, सेजिटेरियस एसेंडेंट है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले 16 जुलाई 2022 को धनु लगन वाले जातकों के लिए प्लैनेट उनके किस किस हाउस से प्लेस्ड होकर के गोचर करेंगे। धनु लगन वाले जातकों के लिए इनके फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। इनके सेकंड हाउस में मकर राशि के अंदर शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। इनके थर्ड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। इनके फोर्थ हाउस में मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। इनके फिफ्थ हाउस में राहु ग्रह मेष राशि में मंगल ग्रह के साथ, जिसमें कि मंगल ग्रह अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। इनके सिक्स हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। सेवेंथ हाउस में मिथुन राशि में शुक्र ग्रह गोचर करेंगे और एट्थ हाउस में कर्क राशि में सूर्य और बुध ग्रह गोचर करेंगे। 9th-10th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। 11th हाउस में तुला राशि में केतु ग्रह गोचर करेंगे और 12th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। तो ये थी प्लैनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद जैसे जैसे ट्रांजिट में आगे प्लैनेट मूवमेंट करते हैं उसके विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 16 जुलाई से 16 अगस्त 2022 तक कर्क राशि में गोचर करेंगे और आपके लिए सूर्य आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातकों को उनके कुटुंब से रिलेटेड सदस्यों से अगर कोई प्रॉपर्टी इत्यादि मिलनी है या चल अचल संपत्ति मिलनी है तो उसके लिए कुछ भागदौड़, कुछ कानूनी कार्रवाई, कुछ गवर्नमेंट अधिकारियों से मिलना, इस तरह की चीज़ों पर आपका समय व्यतीत हो सकता है। इसके साथ साथ जो धनु लगन वाले जातक हैं इस समय अंतराल के अंदर वे देखेंगे कि उनका जो कार्य है उस कार्य के अंदर वे रिसर्च इत्यादि चीज़ों के ऊपर अपना समय लगाएंगे। कुछ रिसर्च, कुछ खोज करने के कार्य में वे लगे रहेंगे। कुछ मन में इस तरह की उथल पुथल चलती रहेगी कि किसी नई चीज़ को ढूंढना है, कोई ढूंढने की प्रवृत्ति इनके मन में रहेगी। इसके साथ साथ जो धनु लगन वाले जातक हैं इस समय अंतराल के अंदर वे जो मैरिड हैं इस समय में उन्हें उनके स्पाउस के परिवार वालों का जो बिहेवियर है थोड़ा ईगोइस्टिक दिखाई दे सकता है। हो सकता है वे थोड़े ईगोइस्टिक हों, अभिमानी हो जाएं, तो उन सब चीज़ों को मैनेज करने का प्रयास करें। समय है, आता जाता रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो धनु लगन वाले जातक हैं उन्हें थोड़ा सा अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। वैसे तो हेल्थ उनकी उत्तम रहेगी, परंतु फिर भी थोड़ा थोड़ा समय पर फीवर जैसी चीज़ का होना या अधिक गर्मी, ऊष्मा ज़्यादा दिखाई देना, ऐसी चीज़ों से दिक्कत दिखाई दे सकती है। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 16 जुलाई से 30 जुलाई 2022 तक कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और बुध ग्रह आपके लिए आपके 7th और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातक देखेंगे कि उनके स्पाउस की वाणी काफ़ी तर्कसंगत हो गई है। वाणी में एक तरीके का ऑर्डर देने वाला बिहेवियर इस समय में आप देख पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप अपने कार्य व्यवसाय, जो भी आप कार्य व्यवसाय करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके अंदर कोई बड़ा चेंज नहीं करना चाहिए। या इस समय में अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर कोई टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे आईटी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है या टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट है, वे इस समय में परेशानी दे सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। या मान लीजिए आप मेल कर रहे हैं किसी को, मेल जिसे भेजना था उसकी जगह किसी और के पास सेंड हो जाए। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा केयरफुल होकर के करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
इसके साथ साथ जब बुध ग्रह 31 जुलाई से 19 अगस्त 2022 तक सिंह राशि में आ जाएंगे। अब बुध ग्रह जब आपके सिंह राशि में आ जाएंगे तो इस समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातक देखेंगे कि उन्हें उनके स्पाउस के माध्यम से या स्पाउस के साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल करने का अवसर प्राप्त होगा। ट्रैवल रिलीजियस भी हो सकती है, अच्छा समय रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो या जॉब करते हैं तो आपको आपके बिजनेस अपने जॉब के कार्य से रिलेटेड भी कोई कोई ट्रैवल करने के लिए मिल सकती है। इसके साथ साथ अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस समय अंतराल के अंदर आप अपने प्रोडक्ट अपनी सर्विस को अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों तक पहुंचा पाएंगे, या ये कहें कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्यों के अंदर जाकर भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य है तो उसके अंदर इस समय में आपको लाभ मिलना, आप अपने प्रोडक्ट अपनी सर्विस को दूर रहने वाले लोगों तक प्रेजेंटेशन देने के लिए भी जा सकते हैं और रिलीजियस ट्रैवल के पर्पज़ से भी जा कर के लाभ प्राप्त करेंगे। समय ये आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 13 जुलाई से 7 अगस्त 2022 तक मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 6 और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातक जो मैरिड हैं वे देखेंगे कि उनकी स्पाउस काफ़ी आनंदित रहेंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातकों को अपने स्पाउस के साथ अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा। और जो जातक बिजनेस करते हैं इस समय अंतराल के अंदर उनके कोई बिजनेस पार्टनर हैं और वे अपने बिजनेस पार्टनर से कोई धन लेना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, कोई विशेष मीटिंग करना चाहते हैं तो उसे करने से लाभ प्राप्त होगा। ये समय उन्हें मीटिंग इत्यादि करने के लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय का अच्छी प्रकार से लाभ प्राप्त करेंगे तो ये समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा आपके कार्य व्यवसाय के लिए। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो जातक स्टूडेंट हैं उन्हें अपने मित्रों के साथ हो सकता है कोई शॉर्ट ट्रैवलिंग करने के लिए मिल जाए। इस समय में उनके मित्र, धनु लगन वालों के मित्र आपका अच्छा साथ देंगे, आपकी अच्छी प्रकार से वे हेल्प कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा, आपका नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद जब 7 अगस्त से 31 अगस्त 2022 तक शुक्र ग्रह कर्क राशि में आ जाएंगे तो देखिए जैसे ही शुक्र ग्रह कर्क राशि में आएंगे तो ये समय थोड़ा सा आपके स्पाउस के लिए, आपके बिजनेस पार्टनर्स के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपके नेम फेम के लिए थोड़ा सा परेशानी देने वाला हो सकता है। इस समय में कोई मेंटली परेशानी बने रहना, कोई भी बिना बात की कोई टेंशन बने रहना, ऐसा यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं लास्ट में आपको कुछ उपाय बतलाऊंगा। अगर उन उपायों को आप करते हैं तो आप इस तरीके की मिलने वाली प्रॉब्लम से निकल पाएंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 27 जुलाई से 9 अगस्त 2022 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 5th और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर जो धनु लगन वाले जातक स्टूडेंट हैं उन्हें अगर वे एब्रोड जाना चाहते हैं या अधिक दूरी से कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उन्हें अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी, वे एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ एजुकेशन प्राप्ति में उन्हें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए इस समय अंतराल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर राहु ग्रह के साथ मंगल ग्रह हैं, अंगारक योग बनाते हैं। इस समय अंतराल के अंदर जो धनु लगन वाले जातक स्टूडेंट हैं उन्हें अपनी एजुकेशन के लिए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। अगर इस समय में वे कोई सब्जेक्ट चूज़ करते हैं या कोई सेक्टर सेलेक्ट करते हैं कि किस सेक्टर में जाना बेहतर रहेगा, सेक्टर से मीन्स है कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, कौन सा आर्ट, कौन सा हमें फील्ड चूज़ करना चाहिए जो हमारे भविष्य में आने वाले समय में हमें अच्छा रोज़गार प्रदान कर सके। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए और इस समय में किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर या किसी पंडित जी से अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस करा करके ही कोई डिसीजन लेंगे तो आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते दिखाई देंगे। अदरवाइज़ इस समय अंतराल के अंदर संभावना दिखती है कि आप जोश में आकर या मित्रों के कहे में आकर के इस समय में आप कोई रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपका ये समय धीरे धीरे करके पास आउट हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि जो एजुकेशन आपने ली है वह एजुकेशन आपके करियर में किसी भी प्रकार से हेल्पफुल नहीं हो पा रही है। तो उन सब चीज़ों से बच कर रहने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा।
एडवाइस लेके चलेंगे तो अति उत्तम रहेगा। इसके बाद मंगल ग्रह 10 अगस्त से 14 अक्टूबर 2022 तक वृषभ राशि में आ जाएंगे। देखिए, जब मंगल ग्रह वृषभ राशि में आ जाएंगे तो इस समय अंतराल में जो धनु लगन वाले जातक स्टूडेंट हैं, इस समय अंतराल के अंदर उन्हें किसी भी प्रकार की कोई ऐसी प्रतियोगिता, हाँ इससे पहले की एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब तक मंगल ग्रह यहाँ पर रहेंगे 27 जुलाई से 9 अगस्त 2022 तक, तब तक धनु लगन वाले जातकों के मन के अंदर स्पोर्ट, एथलेटिक, गेम, पुलिस, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स इत्यादि के अंदर जाने का मन होगा। इस तरह की एक्टिविटी में ये भाग लेंगे या इस तरह की वीडियोस देखेंगे, इस तरीके की बुक्स ये पढ़ेंगे, नॉलेज इकट्ठा करेंगे और कुछ अपने एक्सरसाइज इत्यादि के ऊपर समय व्यतीत करेंगे। परंतु यहाँ पर कोई भी एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, तो उसमें अपने विशेष तौर से अपनी थाई के लिए, दोनों थाई के लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। इस समय अंतराल के अंदर थाई के अंदर कोई चोट लग जाना, कोई मस्कुलर पेन हो जाना, या जिसे कहते हैं नस के ऊपर नस आ जाती है, पेन होता है, इस तरह की चीज़ यहाँ पर घटित हो सकती है, तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। अब बात करेंगे जब मंगल ग्रह वृषभ राशि में आ जाएंगे 10 अगस्त से 14 अक्टूबर 2022 तक। इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके मित्र जो स्टूडेंट हैं उन्हें अपने मित्रों से थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। इस समय में मित्रों से किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा, कोई बहस इत्यादि नहीं करनी चाहिए, ये समय उत्तम नहीं रहेगा। इसके साथ साथ ये समय आपको आपकी हेल्थ के लिए, धनु लगन वाले जातकों को अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहने के लिए रहेगा। अपनी हेल्थ के लिए आप केयरफुल रहें। और इस समय अंतराल के अंदर अगर आप ऋण लेना चाहते हैं, कोई लोन लेना चाहते हैं, कोई व्हीकल इत्यादि परचेज़ करना चाहते हैं, या किसी भी कार्य के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, तो लोन आपको आसानी से मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ जो धनु लगन वाले जातक मैरिड हैं, इस समय अंतराल के अंदर उन्हें अपने स्पाउस की और स्पाउस के साथ साथ अपने बिजनेस पार्टनर की हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहना चाहिए। हो सकता है आपका कुछ धन आपके बिजनेस पार्टनर या आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ के ऊपर खर्च हो, तो उन सब चीज़ों को ध्यान से रख करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं आपके 4th हाउस में। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके 1st और आपके 4th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 4th हाउस में 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और ये 28 जुलाई 2022 से 23 नवंबर 2022 तक मीन राशि में रेट्रोगेट हो गए हैं। और ये देवगुरु बृहस्पति जो हैं यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातकों को कोई नई प्रॉपर्टी परचेज़ करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। परंतु प्रॉपर्टी परचेज़ करते समय आप एक चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे कि कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी व्हीकल आप परचेज़ करते हैं या कोई नया गैजेट अपने घर के अंदर लेके आते हैं, तो उसके लिए वास्तु का थोड़ा सा ध्यान रख करके चलेंगे। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर या वास्तु कंसल्टेंट से आप एडवाइस लेकर के कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय धनु लगन वाले जातकों के लिए घर के अंदर पूजा पाठ इत्यादि करने का, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का, धार्मिक मूवी इत्यादि देखने के लिए अति उत्तम रहेगा। इस समय में इनके घर के अंदर कोई पूजा इत्यादि का अनुष्ठान होना, माता पिता की हेल्थ इस समय में उत्तम रहेगी। उन्हें किसी प्रकार की अगर डिजीज़ थी तो वह यहाँ पर सही होती दिखाई देती है। कुल मिलाकर के इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातक काफ़ी रिलीजियस होंगे और उन्हें अच्छे घर का सुख प्राप्त होना, यहाँ पर अच्छा घर, अच्छे फैमिली, अच्छे व्हीकल का, अच्छे माता पिता का सुख यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। और अगर आपने पेट्स इत्यादि पाले हैं तो उनकी थोड़ी सी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें, बाकी उनकी हेल्थ भी उत्तम ही रहेगी। तो ये था देवगुरु बृहस्पति के बारे में। अब बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 5 जून 2022 से 23 अक्टूबर 2022 तक मकर राशि में रेट्रोगेट रहेंगे। और शनि ग्रह आपके लिए आपके 2nd और आपके 3rd हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे। और शनि ग्रह आप पर धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर हो सकता है धनु लगन वाले जातकों की वाणी कुछ शुभ ना रहे, हो सकता है वे अशुभ शब्दों का प्रयोग करें या वाणी दोष इस समय में इनकी वाणी में देखा जा सकता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातकों को अपने नाक, कान, गले से रिलेटेड चीज़ों के लिए केयरफुल रहना चाहिए। अगर कोई डिजीज़ है तो उसके लिए उसे नज़रअंदाज ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातकों के पास धन तो आएगा,
परंतु थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद आएगा। थोड़ा रुक रुक करके, अटक अटक करके धन आपको प्राप्त होगा। धन प्राप्ति के लिए थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु ग्रह यहाँ पर भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और मंगल के साथ ये अंगारक योग भी बनाते हैं। और इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातकों को कोई भी नया रिलेशन बनाना उत्तम नहीं रहेगा। इस समय अंतराल के अंदर अगर वे कोई लव रिलेशन इत्यादि के अंदर जाते हैं तो उसका रिजल्ट उन्हें अशुभता देने वाला रहेगा, तो उससे बचकर रहने का प्रयास करें। काफ़ी संभावना बनेगी कि धनु लगन वाले जातक इस समय में किसी लव अफेयर इत्यादि के अंदर पड़ जाए, क्योंकि राहु ग्रह है। काफ़ी कोशिश करेंगे कि जातक को लव अफेयर इत्यादि के अंदर एंटर कराने की, परंतु आपको बचकर रहना है। इस तरह की चीज़ों में अगर आप एंटर होंगे तो आने वाले समय में रिजल्ट शुभता नहीं देते दिखाई देते हैं, परेशानी हो सकती है। इसके साथ साथ जो धनु लगन वाले जातक हैं इस समय अंतराल के अंदर अगर संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो उसके लिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस लेकर के और डॉक्टर से कंसल्ट लेकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज़ इस समय में संतान कंसीव करा पाना थोड़ा सा टिपिकल रह सकता है। इसके साथ साथ जो धनु लगन वाले जातक हैं जिनके संतान हैं उन्हें अपनी संतान के लिए विशेष तौर से केयरफुल रहना चाहिए। उनके चोट इत्यादि लगने की संभावना यहाँ पर बनती है, उनके बीमार रहने की संभावना बनती है, उनकी हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब रह सकती है या उनकी एजुकेशन के अंदर कोई ऑब्स्टेकल आ सकता है, कोई परेशानी देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए आप केयरफुल होकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ जब राहु ग्रह मंगल ग्रह के साथ कॉम्बिनेशन बना करके आपके 5th हाउस में मेष राशि से गोचर करेंगे तो इस समय अंतराल के अंदर अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसके अंदर भी एक भ्रम जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई देगी कि कार्य व्यवसाय नहीं चल रहा है, हार्डवर्क करना पड़ रहा है, पता नहीं कार्य में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं लास्ट में आपको जो उपाय बताऊंगा उस उपाय को करने से आपको ये भ्रम दूर होगा और आप राहु ग्रह से मिलने वाली नेगेटिविटी से बच पाएंगे और आपको लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु ग्रह यहाँ पर विशाखा नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातकों को धर्म कर्म के कार्यों को करने से लाभ प्राप्त होगा। इस समय में इनका नेम फेम बढ़ सकता है अगर ये धार्मिक कार्य करते हैं, कोई दान पुण्य इत्यादि करें, मंदिर इत्यादि जाएं। तो मंदिर जाने से इस समय अंतराल के अंदर किसी भी प्रकार से कोई पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो इनका नेम फेम बढ़ना, इनके धन लाभ को बढ़ाना, इनके फिक्स अमाउंट के अंदर बढ़ोतरी होना देखी जा सकती है। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातकों को उनके मित्रों का, उनके अच्छे मित्रों का सुख प्राप्त होता दिखाई देता है। उनके मित्रों के साथ ये कोई पार्टी इत्यादि ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मित्रों के साथ आनंद से समय व्यतीत कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत ट्रांजिट में प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। अब हम बात करेंगे मून के ट्रांजिट के विषय में। लास्ट वीडियो में हमने मून का ट्रांजिट नहीं बताया था, तो हमारे कुछ व्यूवर्स ने कमेंट करके कहा कि सर आप मून का ट्रांजिट भी बताया करें ताकि हम डेट वाइज अपने मंथ को प्लान कर पाएँ, जो गुड डेट्स हैं उनका लाभ प्राप्त कर पाएँ और जो डेट टाइम टू बी केयरफुल के लिए आप देते हैं उन्हें हम नोट करके कैलेंडर पे मार्क करके उनसे बच करके निकल पाएँ। हम कोई विशेष मीटिंग या कोई बड़ा सेल परचेज का कार्य इस दिन ना करें तो आपके लिए बताया करें। तो आप सभी के डिमांड के ऊपर हमने इसे इसके अंदर इंक्लूड किया है। तो चलिए बात करते हैं। 16-17 जुलाई को 16, 17, 18, 19 ये समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातकों को कोई शॉर्ट ट्रैवलिंग करने का अवसर प्राप्त हो जाए, उनके सिबलिंग्स से कोई मुलाकात हो जाए, पड़ोसियों के यहाँ जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है, पड़ोसियों से कोई लाभ हो जाए। अच्छा समय रहने वाला है। नौकर चाकर का सुख भी प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातक अपने अच्छे घर, अच्छी फैमिली, अच्छा फूड, अच्छा फाइनेंस, अच्छे व्हीकल, अच्छे माता पिता का सुख प्राप्त यहाँ पर कर पाएंगे। कुल मिलाकर के ये समय धनु लगन वाले जातकों को घर के अंदर एक रिलीजियस पीस देने वाला रहेगा। दिल काफ़ी खुश रहेगा और सभी प्रकार से आनंद की अनुभूति आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे 20-21 जुलाई
और यहाँ पर 20, 21, 23, 24, 25 में से 21, 22, 23 जुलाई का समय, ये समय आपके लिए थोड़ा सा अपनी संतान की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी एजुकेशन के ऊपर केयरफुल रहें। इस समय अंतराल के अंदर आप कोई भी नया डिसीजन ना लें अपने करियर को, अपने जॉब को मद्देनज़र रखते हुए। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो इस समय में कोई भी नया डिसीजन ना लें। और अगर आप कोई जॉब करते हैं या कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन डेट्स को अवॉइड करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अगर इन डेट्स में आप कोई नया कार्य कर लेते हैं तो वो समय आपको उलझने देने वाला रहेगा, परेशानियां देने वाला रहेगा, तो इस समय को अवॉइड करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आपको आपके स्पाउस की और अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहने के लिए रहेगा। इसमें आप केयरफुल रह करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब 25-26 जुलाई को मिथुन राशि, ठीक है, ये समय आपको आपके स्पाउस, आपके पार्टनर, आपके बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत कराने वाला होगा। इस समय में आप अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त कर पाएंगे। आपका नेम फेम बढ़ेगा। आपका व्यापार में आपका नेम फेम, व्यापार के क्षेत्र में आपका नेम फेम, या जॉब करते हैं जॉब के क्षेत्र में आपका नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 27, 28, 29 को, तो यहाँ पर 27 और 28 जुलाई ये समय आपको आपके कुटुंब के सदस्यों के लिए कुछ धन खर्ची करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ आपका जो धन है आपके स्पाउस के परिवार वालों के ऊपर भी यहाँ पर खर्चा होता दिखाई देता है। इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए, तब जा कर के आप अच्छे प्रकार से इस महीने को प्लान करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे 30-31 जुलाई को। ये समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल कर सकते हैं या कोई रिलीजियस ट्रैवल आप करें तो ये आपके लिए लाभदायी रहेगा। इस समय में भाग्य का पूर्ण साथ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। भाग्य के सहारे आप अपने जॉब, अपने बिजनेस, अपने ऑक्यूपेशन, अपने एजुकेशन के ऊपर आप अच्छा परफॉर्म करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कुल मिलाकर के समय आपके लिए उत्तम रहने वाला रहेगा। इसके बाद 1, 2, 3 अगस्त को, देखिए 1, 2, 3 अगस्त को इस समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में धन का आपके पास आना देखा जाएगा। आपके कार्य, व्यवसाय, जॉब, बिजनेस जो भी आप कार्य करते हैं, कहीं से भी किसी भी प्रकार से आपके पास कुछ मात्रा में ही सही धन का आवागमन इस समय में होता दिखाई देता है। इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय के ऊपर भी कुछ एक्सपेंशन अगर करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये समय अगर आप कोई नई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए भी उत्तम रहने वाला है। नई जॉब ज्वाइन करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब 4-5, तो यहाँ पर 4, 5, 6 अगस्त ये समय आपको आपके फिक्स अमाउंट के अंदर किसी प्रकार से कोई चेंजिंग करने वाला नहीं रहेगा। इस समय में अगर आप अपने मित्रों के साथ कोई मीटिंग करते हैं या कोई पार्टी करते हैं तो उसे अवॉइड करने का प्रयास करें, क्योंकि इस समय में आपका अधिक धन आपके मित्रों के ऊपर या पार्टी के ऊपर खर्च होता दिखाई देता है। और जो धन आपका खर्च होगा या जो आप पार्टी इस समय में करेंगे उसका फिर प्रतिफल के रूप में हेल्थ का ख़राब होना, किसी भी प्रकार से मेडिकल मेडिसिन के ऊपर धन खर्च होता दिखाई देता है, तो उससे अवॉइड करने का प्रयास करेंगे, लाभ प्राप्त होगा। इस समय अंतराल के अंदर आपको अपने फिक्स अमाउंट के अंदर कोई चेंज नहीं करना चाहिए। अगर कोई एफडी इत्यादि है, मैच्योर हो चुकी है, तो इस समय में उसे थोड़े समय के लिए छोड़ दें, इन डेट्स को निकल जाने दें। उसके बाद आप उसे नई रिन्यू करा सकते हैं या किसी और स्कीम में डाल सकते हैं, तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद जब 8-9 अगस्त, तो ये 8-9 अगस्त, एक मिनट में यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, ये समय ठीक नहीं रहेगा। तो 8-9 अगस्त ये समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपके पास धन आना, आपका मन प्रसन्न रहना, इस समय में रिलीजियस आप हो जाएंगे, समय आपके लिए उत्तम रहेगा। आपके मन के अंदर धन, व्यापार, जॉब, इनसे रिलेटेड चीज़ें ही घूमती रहेंगी कि किस प्रकार से तरक्की प्राप्त की जाए, अपने आप को शाइन किया जाए, इस तरह की चीज़ों के आप ऊपर कार्य करेंगे। इसके बाद जब 10-11 अगस्त को, देखिए 10-11 अगस्त ये समय आपके धन के अंदर थोड़ा डिले कराने वाला होगा। जो धन की प्राप्ति होती है उसकी प्राप्ति में थोड़ा डिले कराएगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो फूड आप लेते हैं थोड़ा केयरफुल होकर लेंगे तो लाभदायक रहेगा। इस समय में किसी भी प्रकार से कोई ऐसा फूड जो लिक्विड बेस हो, फ्रेश देख करके ही लेंगे तो लाभ होगा। अदरवाइज इस समय में संभावना बनती है कि आपके द्वारा कोई शुद्ध अशुद्ध फूड, लिक्विड में अशुद्ध फूड, जिस तरीके से कोई आपने पानी लिया या आपने कोई कोल्ड ड्रिंक लिया तो हो सकता है वो
एक्सपायर हो चुका हो या किसी प्रकार से उसके अंदर कोई अशुद्धि मिक्स हो जिसकी वजह से हेल्थ ख़राब होती दिखाई देती है। तो इन चीज़ों के ऊपर आप केयरफुल होकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 12, 13 और 14, 15 अगस्त ये समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप कोई ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल करने के साथ साथ आपके सिबलिंग्स के साथ कोई रिलेशन हो, अच्छा रिलेशन उस समय में आप मैनेज कर पाएंगे और हो सकता है अपने सिबलिंग्स से आपका मिलना हो जाए। इस समय में धन आपके पास आएगा और आप अपने घर के अंदर एक अच्छा आनंद आप प्राप्त कर पाएंगे। आप अच्छी फैमिली का सुख भी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। इस समय आपके लिए सबसे ज़्यादा उत्तम रहने वाला रहेगा। इस समय का आप सभी प्रकार से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 16 अगस्त मेष राशि में देखिए 16 तारीख, ये जो 16 तारीख रहेगी इस समय में धनु लगन वाले जातकों को अपने एजुकेशन के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। एजुकेशन पे ऊपर फोकस करके चलेंगे तो लाभ होगा। इस समय में किसी भी प्रकार का कोई लव रिलेशन इत्यादि बनाना उत्तम नहीं रहेगा। ये समय केवल और केवल अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलने से लाभदायक होगा। तो ये था धनु लगन वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अब बात करते हैं कुछ व्रत और त्यौहार के बारे में, उसके बाद बात करेंगे रेमेडी के बारे में। 23 जुलाई 2022 को श्रवण माह प्रारंभ हो रहा है जिसे सावन का महीना भी कहते हैं। 24 इस समय अंतराल पर जो कावड़िए होते हैं, भोले के भक्त होते हैं, वे कावड़ लेकर के बम बम भोले करते हुए गंगा जी हरिद्वार से गंगा जल लेकर के जगह जगह शिवलिंग पर, शिव मंदिर के अंदर जल अर्पण करते हैं। तो ये सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है। इसके बाद 24 जुलाई 2022 को कामिका एकादशी का व्रत रहेगा। 25 जुलाई 2022 को श्रवण सोमवार का व्रत रहेगा। 8 अगस्त 2022 को पवित्र एकादशी का व्रत रहेगा। 9 अगस्त 2022 को प्रदोष व्रत रहेगा। 12 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन श्रवण महापूर्ण। इस दिन श्रवण महापूर्ण हो जाता है। जो कावड़िए हैं इस समय में जो भी जल वे हरिद्वार से या जगह जगह यमुनोत्री गंगोत्री से लेकर के चलते हैं उसे शिवलिंग के ऊपर अर्पण कर देते हैं। तो यहाँ पर सावन जो है वो पूर्ण हो जाता है। इसके बाद 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस है। आप सभी को एडवांस में इन सभी व्रतों पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। अब अगर आप इस मंथ के अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो क्या उपाय करें। देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि समय अंतराल के अंदर सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है। तो सावन के महीने में कम से कम सोमवार के दिन, पहला सोमवार पड़ेगा 25 जुलाई 2022 को, तो कम से कम सोमवार भी अगर आप शिवलिंग के ऊपर जल अर्पण करते हैं, किसी पवित्र नदी का जल, अगर गंगा जल मिलता है तो बहुत ही उत्तम है, गंगा जल मिला करके जल अर्पण करते हैं। इसके साथ साथ आप थोड़ी मात्रा में कोई भी फल हो, जो भी फ्रूट आपको सीजनेबल इजीली मिल जाए, मैं नहीं कहता बहुत सारे, कोई भी एक फल अगर आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं तो आपको इस समय अंतराल के अंदर मिलने वाली परेशानियों से आप बच पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलता, आप ट्रैवल करते रहते हैं, मंदिर आपके घर से काफ़ी दूर है, नहीं समय मिल पा रहा है व्यस्तता की वजह से, तो क्या करें। तो इस समय अंतराल के अंदर आप डेली बिल्व अष्टकम का पाठ किया करें। बिल्व अष्टकम का अगर पाठ करेंगे तो आपको इस समय अंतराल के अंदर मिलने वाली किसी भी परेशानी से आप बच पाएंगे और आपके जीवन में शुभता का आगमन होगा। तो ये था धनु लगन वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।